सम्यक दर्शन किसका गुण है? आत्मा का ही गुण है। इस आत्म गुण की उपेक्षा करने का मतलब होता है आत्मा की उपेक्षा, स्वयं की उपेक्षा और पर की अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा। पर की अपेक्षा छोड़े बिना स्वयं की अपेक्षा नहीं कर सकते। पर की उपेक्षा किए बिना स्वयं की अपेक्षा नहीं हो सकती। कैसे किया जाए पर की उपेक्षा? जो आत्म कल्याण के लिए कारणीभूत विषय नहीं होता उसके प्रति अपेक्षा करनी पड़ेगी कि उपेक्षा करनी पड़ेगी? जो हमारे आत्म कल्याण के कार्य में काम में नहीं आता उसकी उपेक्षा करे कि उसकी अपेक्षा करे? उपेक्षा करे। जब तक उसकी उपेक्षा नहीं होगी आत्म तत्व की अपेक्षा नहीं हो सकती। आत्म तत्व की अपेक्षा करने वाला पर की उपेक्षा किया हुआ ही होता है, दोनों को नहीं करता है। वो पर की भी अपेक्षा कर रहा हो और स्वयं की भी अपेक्षा कर रहा हो, एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकते। एक समय में दो रास्ते नहीं चल सकते। मुझे पूरब को भी जाने की इच्छा है और पश्चिम को भी जाने की इच्छा है। ठीक है, इस इच्छा की सिद्धि कैसे करोगे? एट ए टाइम में दो दिशाएं हम चल नहीं सकते। ऐसे ही स्व और पर दोनों की अपेक्षा रखते हुए दोनों का कार्य एक साथ किया नहीं जाता, किया ही नहीं जा सकता। पर का कार्य करते समय हम पर का ही कार्य करते हैं, स्व का कार्य नहीं करते। स्व का कार्य करते समय स्व का ही कार्य करते हैं, पर का नहीं कर सकते। और इसलिए एक ही रास्ते से चलना है। एक ही रास्ते से चल करके हमें सर्वप्रथम अपना कल्याण करना है। आप बताइए, अपना कल्याण करना महत्वपूर्ण है या पर का कल्याण करना महत्वपूर्ण है? पहला कौन सा? बिल्कुल यही कहा है, आदहिदम कादवम। आदहिदम कादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम। ये नीचे की लाइन में ऐसा बता दिया, ऊपर की लाइन में क्या बता रहे हैं? आदहिदम कादवम। पहला क्या करना चाहिए? आत्मा का ही हित करना चाहिए, आत्मा के बारे में ही ज्यादा सोचना चाहिए। दूसरा हित कर रहा है क्या नहीं, इसको सोचने से पहले मैं हित कर रहा हूं क्या नहीं, अपने आत्मा का हित मैं कर रहा हूं क्या नहीं, इसको सोचना चाहिए। यदि मैं हित कर रहा हूं तो मैं हित कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर हित कर रहा हूं तो पर का कल्याण, पर का हित भी करने के लिए मैं पात्र हूं, पात्र बन चुका हूं। आदहिदम कादवम, आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम। आत्मा का अगर हम कल्याण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर का भी कुछ कुछ कल्याण करना चाहिए। अपना कल्याण हम कर रहे हैं तो पर का भी कल्याण कुछ कुछ कर लेना चाहिए। अच्छा भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास शक्ति सामर्थ्य जितना है उसके अनुरूप ही पर का कल्याण करोगे। पर का कल्याण शक्त्यानुसार कर लो, लेकिन आत्मा का कल्याण पूरी शक्ति लगाकर, पूरा समर्पित होकर
पूरी शक्ति लगाकर पूरे समर्पित भाव से स्वयं का कल्याण करो। और यह स्वयं का कल्याण ही आज तक इस आत्मा ने अनादिकाल से नहीं किया है, पर का कल्याण करता आया है, पर का हित ही सदा सोचता रहता है। पर के हित के बारे में सोचने से पहले स्वयं का हित सोचना चाहिए, तभी हम पर का कल्याण करने योग्य बन सकते हैं। और यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध की विशेषता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव वही तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर सकता है, ऐसा जो कहा है, ऐसा क्यों कहा? सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त है वह स्वयं का कल्याण कर रहा है क्या पर का कल्याण कर रहा है? वह स्वयं का कल्याण कर रहा है। पहला स्वयं का कल्याण करना आवश्यक है। वह स्वयं का कल्याण करता है तो पर का भी कल्याण करने योग्य ऑटोमेटिक बनता है।